स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल हेल्थ अवेयरनेस में डायबिटीज सीरीज पार्ट 4 में। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज से होने वाले कुछ खतरों के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे बॉडी को कई सारे खतरे होने लगते हैं। अगर इसका सही समय पर प्रिकॉशन ना लिया जाए, सही समय पर इसे क्योर ना किया जाए, इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इस बीमारी का सबसे बड़ा खतरा है बेहोशी। जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इससे ब्लड में एसीटोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि डायबिटीज पेशेंट हाफते हाफते बेहोश हो जाता है। इसका ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा मीठा खाना, डायबिटीज़ की दवाइयाँ समय पर ना लेना। डायबिटीज पेशेंट को होने वाली बेहोशी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इसके इलाज के लिए तुरंत कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सिचुएशन में पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए ताकि उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल सके। पेशेंट को इस सिचुएशन से बचाने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके ब्लड में शुगर का लेवल ना बढ़े। उसे कम मीठा खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और अपनी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। घूमने की आदत डालनी चाहिए। अगर पेशेंट इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा है, तो मेक श्योर कि इंसुलिन उसकी बॉडी में ठीक तरह से जा रहा हो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को अपने साथ नाम और पते वाला कागज़ साथ में रखना चाहिए। और पेशेंट को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस नाम पते वाले कागज़ में ये भी लिखा जाना चाहिए कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहा है, ताकि अगर वो कहीं भी बेहोश हो जाता है तो उस नाम पते वाले कागज़ के आधार पर उसे घर पहुंचाया जा सके। नंबर 2 इज घाव न भरना। डायबिटीज पेशेंट के घाव बहुत जल्दी नहीं भरते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा होना। इससे पेशेंट के घाव जल्दी नहीं भरते हैं। कभी कभी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है तो पेशेंट को इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी बॉडी में किसी भी तरह का स्क्रैच या घाव न बने या कट न लगने पाए। पेशेंट की बॉडी में अगर फोड़ा हो जाता है या कट लग जाता है तो उससे जल्दी से जल्दी शुगर को कंट्रोल करके उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। देन नंबर 3 इज पैर के तलवे का घाव। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट का पैर अगर कील या लकड़ी की नोक के ऊपर लग जाता है तो वो घाव धीरे धीरे पैर की सतह पर आ जाता है, जिससे कि छेद बड़ा हो जाता है और ज्यादा शुगर बढ़ने पर पेशेंट के पैर की उंगली गल कर गिर जाती है। देन नंबर 4 इज स्किन डिसीज। डायबिटीज पेशेंट को स्किन डिसीज बहुत ज्यादा होती है। इसका रीजन ये है कि ब्लड में शुगर और एसीटोन की मात्रा का बढ़ जाना, जिससे पेशेंट के पसीने में भी ग्लूकोज की मिठास की महक आने लगती है और इस वजह से वायरस अट्रैक्ट होते हैं और स्किन को रोगी बना देते हैं, जैसे कि स्किन डिसीज होता है। इसी कारण से डायबिटीज पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन से ज्यादा अपना बचाव करना चाहिए। डायबिटीज की वजह से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो हाथ पैर और मुंह में कैरोटीन जमा होने लगता है, जिससे इनके जो फेस कलर होता है, इनकी बॉडी का जो कलर होता है उसमें पीलापन आने लगता है और चेहरे की कांति, चेहरे की चमक गायब हो जाती है। नंबर 5 इज इम्यूनिटी कम हो जाना। डायबिटीज पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे इनकी वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, जिसकी वजह से डायबिटीज पेशेंट इन्फेक्शंस का सामना नहीं कर पाते हैं। डायबिटीज पेशेंट पर वायरसेस एंड बैक्टीरिया बहुत ही आसानी से अटैक कर सकते हैं। नंबर 6 इज विजन पर इफेक्ट। डायबिटीज आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। इससे आंखों के ब्लड सेल्स होते हैं वो फूल जाते हैं, जिससे रेटिना पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। इससे बचने के लिए डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके ये मोतियाबिंद का रूप ले लेता है। नंबर 7 इज जोड़ों में दर्द। डायबिटीज पेशेंट को जोड़ों में दर्द हो जाता है क्योंकि इसका मेन कारण है कि उनकी बॉडी से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, उनकी बॉडी से लचीलापन कम हो जाता है, जिससे उनको जोड़ों में दर्द होने लगता है और कुछ समय बाद उनको गठिया की शिकायत होने लगती है। नंबर 8 इज एड्स। एक रिसर्च में पता चला है कि डायबिटीज से बॉडी में एड्स के लिए इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे कि वायरसेस का हमला बहुत ही आसानी से हो जाता है। डायबिटीज पेशेंट में क्रॉस लिंकिंग के कारण उनकी एज घटने लगती है और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। और ये भी देखा गया है कि क्रॉस लिंकिंग के कारण उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। लीवर, लंग्स और हार्ट डिसीज भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ इनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी अस्त व्यस्त हो जाता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति की जल्दी मृत्यु हो जाती है।
दोस्तों इस वीडियो को यहाँ एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आपको आई होप कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए एंड लीव अ कमेंट। एंड डायबिटीज सीरीज के आप और भी पार्ट देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। I'll see you guys in my next video with more information. Till then, Prakati Jha signing off from you guys.